अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम आंदोलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंदोलन के जरिए हम रिलायंस एनर्जी को लेकर जो परेशानी है मुंबई के लोगों में, जो उपभोक्ता हैं वो बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानी किस कदर है ये हम आपको दिखाएंगे अंधेरी ईस्ट के चांदीवली इलाके से। और जाहिर सी बात है, जब बिल आता है, बिजली का बिल आता है तो सबसे तगड़ा झटका महंगाई का जो लगता है वो तो लगता ही है, साथ ही साथ पूरा जो बजट है वो बिगड़ जाता है घर परिवार का। और यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं चांदीवली इलाके में कि बिजली का जो बिल आता है तो क्या गुजरती है इनके दिलों पर। भाई साहब, आपका जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, ये बताइए कि जब रिलायंस एनर्जी का जो बिल आता है अभी और पहले में कितना अंतर आया है और महंगाई का कितना असर पड़ा है? पहले से ज़्यादा अभी लगभग चार पट ज़्यादा रिलायंस का बिल आ रहा है। अभी अपने मुंबई में इतना महंगाई हो रहा है, वो महंगाई के वजह से आम आदमी रिलायंस का बिल नहीं भर पा रहा है। आम आदमी की बात अगर हम करें तो आप भी आम आदमी हैं, आपको क्या कहना है रिलायंस की भूमिका को लेकर? रिलायंस के अगर आम आदमी अगर देखना चाहे तो साधारण से घर पे हम लोग जो एक ट्यूबलाइट लगाते हैं, एक फ़ैन लगाते हैं, उसका भी महीने भर का आपको 1000 रुपीज़ बिल आता है। तो वो तो गलत है ना। आप इतना रेट हाई करके रखेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? इसके हिसाब से तो महंगाई इतनी बड़ी है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप इतनी महंगाई बढ़ाने के रिलायंस के चार्जेस इतने बढ़े क्यों बढ़े? कम होना चाहिए ना इसकी वजह से। और कोई ऑप्शन वगैरह देना चाहेंगे सरकार को आप, कोई सजेशन? सरकार को इतने सजेशन है कि आम आदमी को जो सुविधा चाहिए वो आप उससे कम खरीदिए। यानी महंगाई आप कहाँ पर भी महंगाई बढ़ाते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वो महंगाई कम कर दीजिए ना। तो मूलभूत सुविधाओं की बात हम जब भी करते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो एक ही साथ इसी के साथ जुड़ा हुआ नाम है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और रिलायंस एनर्जी का जो काम है मुंबई के लोगों को सहारा देना है। सहारा इन द सेंस कि आप बिजली यूज़ करते हैं तो आपको पूरे 24 घंटे तक सुविधा दी जाएगी। और जाहिर सी बात है, सुविधा अलग है और महंगाई एक तरफ अलग है। तो महंगाई को लेकर आम आदमी बहुत परेशान है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो महंगाई है उसमें रिलायंस का जो बिल आता है तो क्या गुजरती है आपके ऊपर? अरे साहब, ऐसा लगता है कि बच्चों से मर से पानी में मारे कूद के मर जाएगा। इतना हाथ में हत्या सची बहुत ज़्यादा होता है। करा किया जाए, क्या इलाज है उसका? पहले और आपके बिल में कितना अंतर है महंगाई की अगर हम बात करें तो? बहुत ज़्यादा अंतर है साहब, बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले कितना बिल आता था आपको? पहले आता था 500 रुपया, 600 रुपया, अब आता है 1200 रुपया। क्या किया जाए? तो दुगना भाव भी ज़्यादा यहाँ पर हो गया है और आम आदमी बहुत परेशान है। कई सारे लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम उमेश है। उमेश, आप क्या कहेंगे जिस तरह से बिजली का बिल लगातार महंगा होता जा रहा है? बिल तो महंगा ही होता जा रहा है। पहले जो बिल 400-500 रुपये आता था वो अभी 800 या 1000 रुपये तक चला जाता है, तो महंगा ही हो गया। लेकिन सरकार के जो लोग हैं बोल रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको लगता है कि अच्छे दिन आम आदमी के लिए आएगा? अभी सरकार से तो यही उम्मीद करते हैं हम कि इस पर भी कोई सोच विचार करे। जो बिल आ रहा है उसके ऊपर सरकार से तो बहुत उम्मीद है हमारी, तो इस पर भी ज़रा ध्यान दें। आपने कोई तैयारी की है? आप तो पॉलिटिकल हस्ती हैं यहाँ पे। आप क्या सोचते हैं कि आंदोलन किस तरह से आप करेंगे अगर आम आदमी की परेशानी नहीं दूर हुई तो? ये आंदोलन एक और दो जन होके नहीं होने वाला है। ये सब अपने जनता का प्रश्न है। सब जनता रास्ते पे उतरना चाहिए रिलायंस के खिलाफ। उसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा अपने को। तो बड़ा आंदोलन लगता है आपको? आंदोलन करने से कुछ आपकी जो भावना है सरकार तक पहुँचेगी? यहाँ आंदोलन करने से सरकार को अपना चाहिए वो मिल सकता है। और आप पहले हमारा बिल आता था 700-800 रुपया, इसलिए हम लोग चेंज करें टाटा के लिए, तो हमारा बिल अभी 500-400 रुपये तक आ रहा है। तो रिलायंस की परेशानी से आपने टाटा का हाथ थामा? हाँ, इसके लिए यहाँ के बहुत बिल लगा रहे थे और कोई पूछने वाला भी नहीं इतना बिल कैसे आ रहा है, इसलिए हम लोग चेंज करके टाटा, इसमें 30% तो ज़रा अपना ये कम हो जाए। ये बड़ा अहम मुद्दा है। कोई पूछने भी नहीं आता था इनसे, ये समझ भी नहीं पाते थे कि बिल की जो रकम है, राशि है, वो अचानक कैसे बढ़ जाती है। हमारे साथ इस इलाके के हमारे संवाददाता हैं निर्मल त्रिवेदी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि चांदीवली इलाके में किस तरह की परेशानी आम लोगों के बीच जिन्होंने महसूस किया है। निर्मल, ये बताइए, आपने यहाँ के जो लोग हैं उनकी परेशानी किस तरह है रिलायंस एनर्जी को लेकर? देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये रिलायंस जो एनर्जी जब रिलायंस के पास गई थी, जब ये बेस्ट के पास में थी, तो उस टाइम पे लोगों के अंदर एक आशा जगी थी कि हाँ, धीरू भाई की एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बड़ा है, कंपनी है, लोगों की समस्याएं दूर करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा, ये उम्मीद से लोग बैठे हुए थे।
और बिल पहले आया, लोगों के पास में 250-300 रुपये की हालात थे कि लोग भर पाते थे। आज कंडीशन ये है कि लोग यहाँ पे 5 से 10 हज़ार रुपया कमाते हैं, अगर उनको 2 से 2.5 हज़ार बिल आता है तो उनका पूरा जो ग्राफ होता है रसोई से लेके पूरा बिगड़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हालात ये है कि लोग हैं, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास के लोग हैं, कोई हाई फाई लोग नहीं है, लेकिन एरिया के हिसाब से यहाँ पे बिल दिया जाता है। और सिचुएशन ये है कि यहाँ पे हीरानंदानी नज़दीक, राहेजा नाहर जैसे जो सर्कल है वो नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे जो बिल आता है वो 3 गुना बिल दिया जाता है। जहाँ तक कि जो लोग डिफॉल्टर्स होते हैं उनका भी जो भी डिपॉजिट्स होता है वो भी आम पब्लिक को दिया जाता है। ये आज लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि इनकी कमाई, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ठेले वाले लोग हैं यहाँ पे चालों में रहते हैं। यहाँ पे ये बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो LIG वाले हैं, जिनके झोपड़े टूटे हैं, इनको महाड़ा ने बिल्डिंग बना के दी है। अब अगर जिनके पास मेंटेनेंस भरने के पैसे नहीं होंगे उन लोग को 2.5 से 3 हज़ार बिजली का बिल दिया जाता है। वो लोग जो ठेले लगाते हैं जिनकी कमाई 200 से 250 रुपया है, वो लोग किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करेंगे? अगर आज नई गवर्नमेंट आई है या पहले से जो चलता रहा है, सबसे बेसिक्स जो समस्या है आदमी की, खाना पानी और बिजली, अगर वो बेसिक समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पे लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। जहाँ तक चांदीवली की यहाँ की समस्याओं की बात है, यहाँ पे लोग पहले से ही बेसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। पानी होता है, यहाँ पे बिजली जो समस्या होती है वहाँ पे इस हालत में है कि कहीं पे जो झोपड़पट्टियाँ है वहाँ पे 1 मीटर पे कई सारे कनेक्शन लगाए गए हुए हैं। वहाँ पे ये लोग आके चेक करना ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो जो बोझ होता है वो लादा जा रहा है जो आम पब्लिक जो रहती है LIG में रहती है उनके ऊपर। अब इसका कोई उनके पास में, जब पब्लिक यहाँ से जाती है, कई सारे हंगामे हुए, कई बार बोला गया कि आप ये जो कर रहे हैं तो उसके लिए बाकी की पब्लिक कैसे जिम्मेदार है, क्योंकि एक जगह से 4 जगह कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बोले उसका हमको कोई पता नहीं है, यहाँ का जो एरिया है हम तो पूरा बोझ उस पर डाल देते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ये एक तरफा तानाशाही या गुंडाशाही हुआ और रिलायंस से लोग बहुत सही बोल रहे हैं आप। तानाशाही का जो रवैया है, तानाशाही का जो शब्द है, तानाशाही का जो असर है, वो लगातार रिलायंस एनर्जी की तरफ से आम आदमी को कहीं ना कहीं से महसूस कराने की साजिश चल रही है। जबकि सरकार भी है, बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं, लेकिन आम आदमी को कोई नहीं सुनता। आपको लगता है कि आम आदमी बिल्कुल अकेला पड़ गया है? जी हाँ, आम आदमी बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अभी और क्या सरकार को आप क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे? सरकार को कुछ नहीं, आम आदमी की जो ज़रूरत है, सबसे पहले सरकार ने वो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए आम आदमी की। तो सरकार अगर चाहे तो ज़रूरत पूरी कर सकती है और सरकार सक्षम भी है। इस देश के अगर हम विकास की बात करते हैं तो सरकार को सबसे पहले आम आदमी की भावनाओं को समझना होगा और उनकी समस्याओं को कहीं ना कहीं से साइड करना होगा। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं, युवा भी हैं। आप युवा हैं, एक युवा होने के नाते आप अपना भविष्य कैसा महसूस करते हैं जब इस तरह से महंगाई से घिर जाते हैं, खासकर जब बिजली का बिल आता है तब? सरकार ने बिजली के बारे में बहुत सारे उपक्रम शुरू करने चाहिए। जिस तरह बड़े बड़े डैम है वहाँ पे जो पावर प्लांट लगे हुए हैं, वो पावर प्लांट जो पैसों के वजह से या फिर वहाँ पे लगी हुई कुछ चीज़ों के वजह से, उसके मेंटेनेंस के वजह से जो बंद हो चुके हैं, वो सरकार ने उसकी फाइलें ओपन करके वो रिटर्न चालू करनी चाहिए। जिस प्रकार आप अभी कच्छ का जो अदानी साहब ने परसों मुझे लगता है न्यूज़ पे बताया कि वो कच्छ का आप मोदी सरकार आने के बाद कि कच्छ का ये चालू करेंगे, विकास करेंगे, पावर प्लांट कच्छ का चालू करेंगे, तो उसके वजह से अपने देश को बहुत अच्छी बिजली और महंगी बिजली, सस्ती बिजली मिलेंगी जो महंगी मिल रही है। तो पावर प्लांट जो है वो चालू करने चाहिए, क्योंकि पावर प्लांट अगर चालू हो गए तो अपने ही देश में पावर, अपने ही मतलब राज्य में अगर पावर बनेगी तो लोगों के पास जल्दी और सस्ती की सस्ती जा सकती है। तो पावर प्लांट अगर बनाएंगे तो सरकार ने सबसे पहले पावर प्लांट पे ध्यान देना चाहिए, या फिर वो पानी की समस्या हो, रस्तों की समस्या हो, वो सब सरकार ने पहले देखनी चाहिए। और आदमी के जो मतलब पहले जो है पानी, बिजली, कपड़ा, वो सब सस्ता होना चाहिए। अभी जो पहले 25,000 का मोबाइल मिलता था वो अभी 10,000 का मिलता है। तो मोबाइल सस्ता होने से, टीवी सस्ता होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। जो अनाज के भाव है, अनाज सस्ता होना चाहिए। मोबाइल सस्ता है, रोटी महंगी है। हाँ, मोबाइल सस्ता है और रोटी महंगी है। आप पहले जो मोबाइल सैमसंग के मिलते थे 5,000 या फिर 10,000, अभी वो ये 3-4 हज़ार रुपये में मिलते हैं। लेकिन जो खाने की चीज़ है वही महंगी हो गई है। पेट्रोल 100 रुपये, दारू भी उतनी सस्ती है, पेट्रोल भी उतना ही महंगा है। दारू का रेट और पेट्रोल का रेट जो कंपनसेशन करेंगे तो सेम आ जाता है। तो लोगों ने क्या करना चाहिए? तो सरकार, अभी जो नई सरकार आई है उसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं हम। अगर सरकार आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए कुछ करती है तो आम आदमी सरकार को हमेशा याद रखेगी। बहुत अच्छी बात अपनी कही। एक युवा अगर ऐसी सोच रखता है तो जाहिर सी बात है समाज में भी अलग अलग सोच की बात हो सकती है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग बने हुए हैं चांदीवली इलाके में। अगर हम आपको पूछना चाहें कि आपको एक दिन के लिए पूछा जाए कि क्या क्या बदलाव होना चाहिए तो किन चीज़ों को आप प्राथमिकता देंगे?
प्राथमिकता ये अपने जो प्राइमरी चीज़ है अपना कपड़ा मकान रोटी उसके ऊपर हम ज़्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। आदमी का जो अपना मूलभूत गरज है उसको पहली प्रायोरिटी देंगे हम। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर बात हो रही है कि आम आदमी परेशान तब होता है जब उसका पूरा बजट बिगड़ जाता है और ऑप्शन के तौर पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हम एक बार फिर से यहाँ के लोगों की तारीफ करना चाहेंगे कि इनकी जो सोच है उससे कहीं ना कहीं से सरकार को एक दिशा मिल सकती है आगे बढ़ने की। और जब भी विकास की बात होती है तो हर मुंबईकर, यहाँ पर सब लोगों के चेहरे दिखाई, हमारे कैमरामैन हैं, ये जो सारे लोग आप देख रहे हैं ये चांदी वाले के लोग हैं और इन सबों से हम ये जानने की कोशिश करें कि बिजली का जब बिल आता है तो कितनी परेशानी होती है। रिलायंस एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, बहुत महंगाई हो गई है। बहुत होती है सर, बहुत होती है। और आम आदमी को तो बहुत ज़्यादा ही कमाना ये इधर क्या पहले और अब में कितना अंतर है बिल की अगर हम बात करें तो? बहुत ज़्यादा ही है ना अभी तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा बिल है और निश्चित रूप से निर्मल अगर हम लोगों की बिल की बात करते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, ऐसा लग रहा है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आम पब्लिक होती है उसको ये मतलब नहीं होता है कि कौन बड़ा मिनिस्टर है, कौन प्रधानमंत्री है। उसको मतलब होता है अपनी बेसिक समस्याओं को, एक रोटी मिले, एक अच्छा सा घर हो रहने के लिए हो अच्छा सा, या उनके पास में बिजली और पानी की समस्या न हो। अगर आदमी बेसिक समस्याओं से ही जूझ रहा है तो किस तरह से वो आगे जो सोच है उसकी वो बढ़ाएगा। अगर उसके पास में बिजली नहीं है, बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, ये सब उसको बिजली तो रखनी ही रखनी है। उसके पास में बच्चों का एडमिशन का प्रश्न है, रोटी का प्रश्न है, अपनी नौकरी का प्रश्न है, उसके बाद में उसको बिजली घर में चाहिए। और वही बिजली अगर डबल और ट्रबल दाम में मिलती है तो किस तरह से, जैसे एक नौजवान ने बताया कि यहाँ पे दारू सस्ती मिल जाती है, मोबाइल सस्ता मिल जाता है, लेकिन जो बेसिक समस्याएं हैं लोगों को उससे अभी भी निजात नहीं मिल रही है। हालांकि जब भी गवर्नमेंट बात करती है महंगाई कम करने की, महंगाई उन चीज़ों की कम होती है जो चीज़ें आम पब्लिक के लिए कोई मायने नहीं रखती है। बिल्कुल, आम आदमी को जिस चीज़ का वास्ता होता है, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको अगर आप महंगी कर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार के प्रति जो हमारा विश्वास है, जब हमें कहा जाता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, तो हम कब और कैसे देख पाएंगे, कब महसूस कर पाएंगे कि अच्छे दिन आ गए हैं। तो निश्चित रूप से रिलायंस को लेकर आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी के दिलों में एक बिल की वजह से कितनी परेशानी होती है। क्योंकि समाज में अगर हम विकास की बात करते हैं तो हर मुंबईकर अपनी भूमिका निभाता है। आपको नहीं लगता कि हम टैक्स भरते हैं और टैक्स भरने के बाद जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए नागरिक होने के नाते, उसमें भी काफ़ी कमी होती है? ये जो करप्शन के वजह से जो देश हमारा जूझ रहा है पूरे इंडिया भर में, जो करप्शन हो रहा है हर चीज़ में। आप यहाँ पे पैन कार्ड निकालने के भी जाओगे तो जो 100-105 रुपये में पैन कार्ड निकलता है वो पब्लिक 200-250 रुपये में बनाती है। आधार कार्ड बनाने के लिए भी कभी कभी पैसे देने पड़ते हैं या फिर बहुत लंबी लाइन होती है। एरिया में एक ही ठिकान, मतलब बहुत सारे जगहों पे रहने के बावजूद भी एक ही जगह पे ज़्यादा गर्दी हो जाती है। और फिर वहाँ के लोग सुबह से शाम तक, मतलब कोई भी आप अगर मतलब जगह जाओगे कुछ भी काम कराने, तो जो काम जल्दी होने के लिए लोग भी करप्शन करते हैं। क्योंकि एक हाथ से कभी टाली नहीं बजती, टाली तो दोनों हाथ से बजती है। अगर लोग पैसा देना बंद कर देंगे या फिर अपना काम लात मार के मतलब काम मांगेंगे, हमारे साहब बताते हैं कि तोंड वाजून न्याय नाही भेटला तर तोंडात वाजून न्याय मिळवा। अगर जनता करेगी तो थोड़े दिन के बाद बदलाव आने लगेगा और बदलाव का पर्व शुरू होने जा रहा है। मेरे जैसे युवाओं ने इस बार बहुत सारे मत देके सत्ता बदल दी है। तो देखेंगे अभी ये सरकार क्या कर रही है। अगर ये सरकार भी कुछ नहीं करेगी तो हम लोग सत्ता फिर से बदल देंगे, क्योंकि आज की ज़्यादा शक्ति युवाओं के हाथों में है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन जारी रहेगा, वो कौन से भी पार्टी के। कुल मिलाकर आपका कहना है कि सरकार चाहे तो रिलायंस का जो बिजली महंगा हमको मिलता है उसमें कमी आएगी। सरकार चाहेगी तो सब हो सकता है, क्योंकि मेन बात है पावर प्लांट अगर डैम के बाजू में क्या हर पावर प्लांट अपन चालू कर रहे हैं अगर सरकार, तो महंगाई और बिजली की जो बिल है वो बहुत कम हो सकता है। और जो 7 रुपये यूनिट मिलता है वो अपन को 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये में मिल सकता है आराम से। एक आम आदमी जब ऐसी भाषा बोल सकता है, ऐसी अच्छी सोच व्यक्त कर सकता है, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं इन भावनाओं को समझने की कोशिश करती है? क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से जो झटका बिल के ज़रिए हमारे पास आता है तो हमारी ज़िंदगी में जो खुशी है उसमें भी कहीं ना कहीं से ग्रहण लग जाता है। आपको लगता है कि हमारे बीच जो खुशी है, जो हम थोड़ी बहुत खुशी महसूस करते हैं, उसमें भी झटका आ जाता है महंगाई की वजह से, बिजली बिल की वजह से? महंगाई से तो झटका आता ही है, क्योंकि अभी ये महंगाई है तो हिसाब के बाहर चले गई है। यहाँ से अनाज के दाम इतने बढ़ गए हैं, पेट्रोल के, इलेक्ट्रिसिटी की है, जो बेसिक चीज़ है उसके दाम तो बढ़े हुए हैं। और उसके अगेंस्ट में जो इनकम आ रहा है पब्लिक को, इनकम उनका कांस्टेंट ही है जो बढ़ नहीं रहा है। तो इसका तो फटका बैठता ही है आम आदमी को। आपको लगता है कि वाकई जो ज़िंदगी में हमारी खुशी है उसको महंगाई छीन लेती है, खासकर बिजली बिल की बात करें तो?
जी हाँ, छीन लेते हैं महंगाई को, अपनी खुशी बिजली छीन लेते हैं। क्योंकि आम आदमी का पगार कितना 7-8 हज़ार रुपये रहता है, उसमें से 2-2.5 हज़ार अपन बिजली के लिए दे रहे हैं, तो रह गया 5 हज़ार में आम आदमी कैसे अपना परिवार चला सकता है। 5,000 में आम आदमी परिवार कैसे चला सकता है, क्योंकि उसको बिजली का बिल भी भरना है। और रिलायंस एनर्जी ने जिस तरह का एक रुख दिखाया है लोगों के सामने कि उसको सिर्फ अपने सोच से मतलब है, अपने बिजनेस से मतलब है, लेकिन आम आदमी की कमर टूटे तो टूटे, हम कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आम आदमी की जब कमर टूटती है महंगाई से तो कंपनियों पर कोई असर नहीं होता? कुछ नहीं असर होता है। और अपना ये आप बताइए, जब महंगाई से लड़ता है आम आदमी तो कितना तकलीफ होती है? सर इतना मैं नहीं बोल सकता। कल मेरे देखो मेरे घर पे 200 रुपये बिल आता था, आज 1600 रुपये आता है। उसके आगे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। जस्ट महंगाई इतना हो गई है, इधर मार्केट में भाजी लेने जाओ सब महंगाई है, ये भी सस्ता नहीं है कुछ। जब कपड़ा खरीदो 4,900 रुपये ऐसा बताते, वो भी कम है, कम नहीं बताते। सब रेट बढ़ते जा रहा है। अगर ये रेट कम हो जाए तो सरकार से भी बोल सकता हूँ मैं, मोदी सरकार अपना कुछ कर सके बस। सरकार से हम जो उम्मीद करते हैं उस उम्मीद को हम कब पूरी होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि लगातार हम अपने जीवन में समस्याओं से भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और एक ऑप्शन के तौर पर देखते हैं। भाई साहब, अगर हम रिलायंस एनर्जी की बात करें तो आम आदमी की कमर टूट गई महंगाई से और बिजली से भी झटका लगता है। आप किस तरह से देखते हैं इस परेशानी को? रिलायंस का बिल तो बढ़ते ही जाता है और इस महीने तो बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। हर किसी को परेशान हो जाती है पब्लिक, हर जगह महंगाई है और ये बिल की डबल महंगाई, कैसे मैनेज करेंगे लोग? कितना परिवर्तन आया है बिल में? पहले अगर हम 2 महीने 4 महीने पहले की बात करें, अब की बात करें तो अभी तो ये गर्मी में तो सबका इलेक्ट्रिक चालू ही रहता है ना, तो ज़्यादा बिल आता है। जो समझो ना 500 रुपये आता रहेगा तो 1,000-1,200 रुपये आता है। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो 10 रुपये में हम टॉक टाइम खरीद सकते हैं, 5 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन बिजली बिल के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी की भावना को कोई नहीं समझना चाह रहा है? कोई भी नहीं समझना चाह रहा है। अभी नई सरकार समझेगी तो समझेगी। नई सरकार समझेगी तो समझेगी, वरना हम ऐसे ही के ऐसे ही पड़े रहेंगे। यही वो आम लोग हैं जो सरकार को चुनते हैं और इस देश में जब भी सत्ता परिवर्तन की बात आती है तो इन्हीं का योगदान होता है, क्योंकि एक एक वोट के ज़रिए सरकार का निर्माण होता है। और जब सरकार अपना काम काज शुरू करती है तो आम आदमी को एक बार फिर से उम्मीद दिखने लगती है कि इस बार हमने शायद अच्छा काम किया होगा, इसलिए हमारी सरकार बनी है। जब सरकार अपने मन की आती है तब क्या क्या मन में चलता है, बताइए। आप युवा हैं। सरकार जब अपनी सरकार आती है, मतलब हम जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वो पार्टी की अगर सत्ता आती है तो ऐसा लगता है कि अभी जो हमारे जो सवाल है, मतलब जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, या फिर बाहर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हिंदुस्तान की जो बात आती है, या फिर वो चीन के बॉर्डर की रहे या कश्मीर की रहे, तो ये सब जो सवाल है, जो हमारे भाई लोग रहते हैं जो बॉर्डर पे, जो हमारे सरहद की रक्षा करते हैं, उनकी सब की बात आती है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अच्छी अगर बात हो जाए तो महंगाई पे काबू ला सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर रुपए का दाम बढ़ाना, अगर अपना एक अच्छा अर्थव्यवस्था अगर आप रखेंगे तो आपकी जो अच्छी दिन आने वाले हैं तो वो अच्छे दिन ज़रूर आ जाएंगे। अगर अर्थव्यवस्था अपनी अच्छी हो तो, जैसे कि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए वो आज के डेट में देश 1 नंबर पे चल रहा है। बहुत गरीब देश था पहले, अभी जो अच्छा चल रहा है। तो अर्थव्यवस्था पे जो पूरा हमारा बजट है देश का, आर्थिक स्थिति बिल्कुल बदल सकती है अगर आपकी सोच बदलेगी, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हम जनप्रतिनिधियों के बारे में या सरकार के बारे में या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में, जिनको हम पेमेंट करते हैं, सरकार को भी हम टैक्स भरते हैं, तभी हम इस देश में रहने के अधिकारी कहे जाते हैं। लेकिन आम आदमी का जो भरोसा होता है बिजली बिल को लेकर, उसको कहीं ना कहीं से खंडित बार बार किया जाता है, तो वो सरकार की तरफ से। हालांकि अब उम्मीद की किरण जगने लगी है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। आपको लगता है कि अच्छे दिन बहुत जल्द आएंगे या फिर टाइम लगेगा? ये खाली अभी तो सत्ता परिवर्तन हो गया है, ऐसा ना हो जाए कि ये सोच खाली सोच में रह जाए। इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव तो आना ही चाहिए। ठीक, तो सत्ता परिवर्तन होगा तो हमारे दिन भी अच्छे आएंगे। बहुत सारे यहाँ पर लोग बने हुए हैं चांदीवली इलाके में। अगर आपसे हम जानना चाहेंगे, आप किस तरह का सजेशन देना चाहेंगे सरकार को ताकि परिवर्तन की जो खुशी है वो महसूस हो सके? सरकार को सजेशन है कि जो पब्लिक की उम्मीदें जिन्होंने उनको चुन के दिया है इतनी उम्मीद से, वो जल्द से जल्द पूरा कर सके। और एटलीस्ट हमें ये तो महसूस कर सके कि उन्होंने जो हमारे साथ जो वादा किया है महंगाई कम करने का, वो एटलीस्ट हम महसूस तो कर सके कि हाँ महंगाई कम हो रही है।
महंगाई कम होने के बाद ही आम आदमी सुख का जो माहौल होता है उसको महसूस कर पाएगा। लेकिन रिलायंस एनर्जी का बिजली का जो बिल है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं मुंबई के अलग अलग इलाकों में। आज चांदीवली इलाके में हैं हम और यहाँ के लोगों की भावनाओं को आंदोलन के जरिए आप तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि आप भी देश की स्थिति से अवगत हो सके। और जाहिर सी बात है जब बिजली की बात होती है तो उससे भी ज़रूरी चीज़ें होती है रोटी कपड़ा और मकान। और बिजली का सुख तब मिलता है जब हम अपनी मर्जी से अपने सामर्थ्य के हिसाब से बिल भर पाते हैं। लेकिन रिलायंस एनर्जी का जो बिल आता है तो आम आदमी का दिल जो है वो हिल जाता है क्योंकि उनका पूरा बजट हिल जाता है। जब पूरा बजट हिल जाता है तो बाकी किस तरह की परेशानी आती है? अगर एक आम आदमी के घर का बजट होता है कम से कम महीने का 15,000 रुपया, तो 15,000 में अगर आपको 4,000 रुपये बिजली बिल आ रहा है तो आदमी को सेविंग्स नहीं रहती, क्योंकि 10,000 आज के डेट में 11-10-12,000 रुपये तो अपने राशन में ही चले जाते हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई रहेगी या फिर हमारे जैसे बच्चों के कॉलेज की फ़ीस या फिर कॉलेज की फ़ीस भी बढ़ी हुई है, तो पूरा जो है 3-4 हज़ार रुपये अगर बिजली बिल आ रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक आम आदमी के घर में खड़ी हो जाती है। तो उसका सामना करने में आम आदमी बहुत टेंशन में आ जाता है, वो बाहर किधर तो काम करने लग जाता है या फिर क्योंकि ऐसे सब चीज़ों की वजह से सामान्य आदमी एक गलत रास्ते पे चले जाता है, या फिर वो शराब पीना हो या फिर कौन सा बुरा व्यसन हो, उसके वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अगर बिजली बिल या फिर हर कोई चीज़ राशन या बिजली बिल अगर सस्ती मिल जाए तो हमें बहुत बड़ा एक मतलब जो घर का बजट है उसमें सेविंग अच्छी हो जाएगी और हमारे बच्चे जो पैसों के कारण पढ़ते नहीं है वो पढ़ने लग जाएंगे। तो लगातार हम विकल्प की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आपको लगता है कि सरकार अगर चाह ले तो हमारी जो परेशानी है महंगाई से लड़ने की उसमें कमी आ सकती है? जी बिल्कुल सही बात है। अभी मैं जिस चांदीवली इलाके में रहता हूँ वहाँ पे BST क्वार्टर्स भी है हमारे पास, और अभी इन्होंने जैसे कहा कि आज 21 तारीख है फिर भी आज तक BST वालों का पगार नहीं हुआ है। आज के न्यूज़पेपर में भी पढ़ा रहेगा आपने। तो यह बिल्कुल जो परिवार है गरीब उनको महंगाई को तो मार पड़ती ही है, और उसमें रिलायंस का बिल भी है, फिर सब्ज़ी का इन्होंने बताया, फिर उनके बच्चों के ट्यूशन है, क्लासेस है, क्योंकि अभी स्कूल का सीज़न चालू होगा तो उनके फ़ीस का प्रॉब्लम है, तो इसकी मार तो ज़रूर पड़ती है। आपको लगता है कि वाकई मार पड़ती है तो मानसिक रूप से भी आदमी बीमार पड़ सकता है? हाँ, तो डिप्रेशन में आ जाता है हर आदमी, सोचने लगता है कि कैसे घर का खर्चा करूँ, कैसे पैसे जमा होंगे, और फिर उस पर बोझ हो जाता है कर्ज का और टेंशन में आ जाता है आदमी। टेंशन में इसलिए भी आ जाता है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा करने में जी जान तो लगा देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन खुशियों को हम महसूस नहीं कर पाते जो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर थोपा जाता है, जिसको परेशानी कहते हैं। और रिलायंस एनर्जी इतनी बड़ी कंपनी है, अनिल अंबानी की कंपनी है, उसको लेकर अलग अलग इलाकों में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो बिल आता है उसको लेकर कितनी परेशानी होती है। निर्मल, आपसे एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे कि जो आम आदमी बजट फिक्स रखता है कि भाई हम 10,000 रुपये ही खर्चा कर पाएंगे, लेकिन बिजली बिल अगर 3,000 रुपये आ जाता है तो समझा जा सकता है कि पूरा बजट हिल जाता है। ऐसे में आप क्या मतलब महसूस करते हैं बाकी लोगों का जो दर्द है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा आशुतोष जी कि आम आदमी जो होता है उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, उसका एक ही मतलब होता है, न तो उसको सोने की थाली में खाना होता है, न चांदी के लोटे में पानी पीना होता है। उसकी जो बेसिक ज़रूरत है, पानी, बिजली और रहना और रोटी, वो बेसिक समस्याओं का हल वो चाहती है, गवर्नमेंट हो या कोई कंपनी से हो। आज रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट के हाथ में है कि आज आप गुजरात में देख सकते हैं जहां से मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वहां पे बिजली देखेंगे आप तो गाँव में 24 घंटा बिजली रहती है, लेकिन बहुत दर कम है। अगर एक स्टेट में हो सकता है तो वही हमारा देश का दूसरा स्टेट है, वहाँ पे इतनी महंगी क्यों बिजली? ये एक बेसिक समस्या है। हालांकि कहा जाता है कि पहले जो 2.5-3 रुपये की बिजली थी, आज भी बिजली की दरों में उनको कमी, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है रिलायंस को, लेकिन ज़्यादा कमाई के चक्कर में जो भी पिछली गवर्नमेंट थी कहा जा रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने उनको बढ़ा के दिया। आज आम आदमी की समस्या को नहीं सोचा जा रहा है। जो कमर्शियल है वहाँ पे बिजली की दर इतनी नहीं बढ़ी है जितनी घरेलू बढ़ी है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जनरेट ज़्यादा जो पैसा हो सकता है वो घरेलू जो है मीटर्स उसमें ज़्यादा हो सकता है, और उसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। रिलायंस अपनी पूरी तरह से मनमानी कर रही है, और उनको कहीं से ये मतलब नहीं है कि जो आम आदमी है उसकी समस्या का क्या होगा। जो आज मैंडेट मिला है बीजेपी को, वो सिर्फ बेसिक मुद्दों पे मिला है कि जो हमारी बेसिक समस्या है। कांग्रेस से नाराजगी थी क्यों? कि बिजली, पानी और बेसिक समस्या है वो हल नहीं कर पाए। उनको न हड़तालों से मतलब है, न केजरीवाल से मतलब है। उनकी समस्या है, उनका जो प्राथमिक जीवन है वो उनको दिया जाए, और वही गुस्सा आज वोट के रूप में जनता ने निकाला है। जो गवर्नमेंट अभी आई है उसका ये काम बनता है कि वो रिलायंस है, चाहे वो अंबानी की कंपनी हो, उनके ऊपर तुरंत जो सही चीज़ है, पैसे का जो प्रॉपर जो टैक्स लगता है,
अगर जितना गवर्नमेंट दे सकती है उतनी छूट दे। आप गैस के दाम बढ़ा सकते हो, गैस में सब्सिडी भी वापस दे सकते हो, क्यों ना बिजली की। जब ना बिजली की बात जब भी होती है तो कहीं ना कहीं से जो भरोसे को तोड़ने की कोशिश सरकार की तरफ से या फिर रिलायंस एनर्जी की तरफ से की जाती है, तो निश्चित रूप से यह समझा जा सकता है कि आम आदमी की भावनाएं तेल लगाने चली जाएं, लेकिन हम वही करेंगे जो हमारे फायदे में होगा। और रिलायंस को लेकर यही नाराज़गी लोगों के अंदर हमने महसूस की है और लगातार हम मुंबई के अलग अलग इलाकों से रिलायंस एनर्जी के बारे में जो भी आम आदमी की राय है उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। अगर आप रिलायंस से बहुत परेशान है, रिलायंस एनर्जी का बिल जो है आपको लगातार झटके देता है, तो आप अगर हमें कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। आप हमें फ़ोन करेंगे तो हम आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ बनेंगे और आंदोलन के जरिए आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिसके आप कहीं ना कहीं से हकदार हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम विकास की बात करते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ से 40% जो राजस्व है वो सीधा सीधा केंद्र सरकार को जाता है। उसके बावजूद यहाँ का आम आदमी कहीं ना कहीं से त्रस्त है, क्योंकि रिलायंस एनर्जी अपने आप में ही मस्त है। और जाहिर सी बात है, जब आम आदमी उपभोक्ता के तौर पर परेशान होता है, जब उसकी कमर टूटती है, तो एक बार फिर से हम इन चेहरों पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। राजीव बारोट जी दिखाने की कोशिश करें, ये वो लोग हैं जो परेशान हैं बिजली बिल का जो एक झटका आता है उसको लेकर। और निश्चित रूप से इनकी जो परेशानी है उससे अगर आप अपने आप को जोड़ पा रहे हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम भी आपकी आवाज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे कि रिलायंस एनर्जी के तरह से कितनी और भी परेशानियां हैं जो आम आदमी की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही हैं। तो आज के इस आंदोलन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक अवनिंद्र आशुतोष को यानी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।